जिस वक्त आतंकवादियों उनके आकाओं के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा था। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रदेश के लगभग 350 मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजार पर बुलडोजर चला है, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। ये तमाम जो धार्मिक स्थल थे ये अवैध रूप से बनाए गए थे और यही वजह है कि इन पर सीएम योगी का बुलडोजर कब्जा है, इन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर ये अवैध कब्जा मुक्त अभियान के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर नेपाल सीमा से लगे जिलों में अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजारों, ईदगाह और मदरसों पर ये बुलडोजर चला है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नेपाल बॉर्डर से ये जिले सटे हुए हैं और इन पर कार्रवाई हुई है और इसको लेकर जो अधिकारियों ने जानकारी दी है, बताया है कि सीमा क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त, बिना अनुमति संचालित धार्मिक संरचनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन रही थी, बल्कि ये भूमि अतिक्रमण के गंभीर उदाहरण भी थी। जिन जिलों में ये कार्रवाई हुई है उनमें जो प्रमुख हैं वो है श्रीवस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। ये वो नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप हर एक जिले की देख रहे हैं, जहां पर कहीं मदरसा तो कहीं पर मजार तो कहीं पर मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई की गई है, पहले से ही नोटिस दिया गया था और इस तरीके से प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि कुछ लोग इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, बावजूद उसके इस तरीके से वर्ग विशेष के ये धार्मिक स्थल जिनको इस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल देश के बाहर एक सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की और वहीं देश के भीतर एक स्ट्राइक जो है वो सीएम योगी ने की है उत्तर प्रदेश में, जहां पर अवैध रूप से बड़ी संख्या में ये मदरसे चल रहे हैं, ये मजार बनी हुई है, ये ईदगाह बने हुए हैं और उन पर अब इस तरीके से सीएम योगी का ये बुलडोजर गरजा है। श्रीवस्ती में मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए और वहां पर जिला प्रशासन ने 10 और 11 मई को 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया गया, जिसको लेकर श्रीवस्ती के जो डीएम हैं अक्षय द्विवेदी, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आज जनपद में जो ग्राम सभा शासकीय मुहिम पे निर्मित जो स्ट्रक्चर थे उनको गिराया गया है। इसमें जो है 5 जो अवैध मदरसे थे जो शासकीय भूमि पर निर्मित थे उनका ध्वस्तीकरण हुआ है। इसके साथ ही एक ईदगाह जो शासकीय भूमि पर निर्मित थी उसको ध्वस्तीकरण हुआ है। जमुना के अंतर्गत ग्राम कुंडा, इमलिया करणपुर, खलीपतपुर में 3 मदरसों का ध्वस्तीकरण हुआ है। इसके साथ ही तहसील भिंगा में ग्राम बंठीवा में 1 मदरसे का ध्वस्तीकरण हुआ है और इकौना में अलीनगर में 1 मदरसा और ग्राम खामा पोखर में खलियान की भूमि पर निर्मित एक ईदगाह का ध्वस्तीकरण हुआ है। इसके साथ ही विकासखंड इकौना में अन्य 2 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त थे उनको जो है सील किया गया है। इस प्रकार से अब तक 9 अलग अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है और लगभग 55 मदरसे जो बिना मान्यता प्राप्त हैं उनको सील किया गया है। तो श्रीवस्ती की तस्वीर आपने देखी, यही कुछ हाल बहराइच का है, जहां पर 170 से ज्यादा निर्माणों को बुलडोजर से मिट्टी में जमींदोज कर दिया गया। वहां पर 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ पाया गया। इनमें से 5 निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि 11 को ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 171 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। वहां के जो डीएम है उनकी तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सर, संपूर्ण नगर में एक स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया है, क्या ये स्ट्रक्चर तो किस तरह की आगे कार्रवाई की गई इस पर? संपूर्ण नगर क्षेत्र में कृष्णापुरी कॉलोनी में एक सरकारी जमीन पे अस्थायी रूप से धर्मस्थल बना हुआ था
और उनको पहले भी रोका गया था और चोरी छुपे थोड़ा ईंट वीट अपना वहाँ रख करके और वहाँ पूजा इत्यादि करने लगे थे। तो उस सरकारी ज़मीन से वहाँ की स्थानीय टीम द्वारा उस अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया गया। सर इससे पहले भी तोड़ा जा चुका है। किस तरह का अतिक्रमण था सर वो? क्या सर ये मस्जिद था, मदरसा था, क्या था ये? वहाँ पे जैसा बताया गया कि वहाँ पे सब लोग इसका उसमें नमाज पढ़ने के रूप में उपयोग कर रहे थे और अस्थायी था, पहले भी हटाया गया था, फिर उनको रोका गया था और उन पर फिर ये चोरी छुपे थोड़ा सा वहाँ अस्थायी उसके ऊपर वो डाल लिए थे पन्नी उन्नी और वहाँ पे अस्थायी रूप में ये करने लगे थे। सर जिले में और कितने इस तरह के मदरसे हैं इसका चिन्हांकन अवैध धर्म स्थलों की का सर्वे किया जा रहा है और उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों में सर किस तरह से चिन्हांकन हो रहा है? बॉर्डर से सटे 10 किलोमीटर की इलाके में चिन्हांकन की कार्रवाई चल रही है। और वहीं पर नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर में भी लगातार सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है, जहां पर 23 अवैध निर्माणों पर सख्ती हुई है और इस तरीके से 4 मस्जिद, 18 मदरसे और एक अन्य निर्माण को अवैध पाया गया, जिसमें से 20 को नोटिस जारी किया गया, 5 मदरसों को सील कर दिया गया और 9 को ध्वस्त कर दिया गया है। ये निष्पक्ष कार्रवाई है, ये शांतिपूर्ण कार्रवाई है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। वहीं पर महाराजगंज की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से नौतनवा तहसील के गांव में ये दरअसल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करवाकर उसकी चाबी पुलिस को सौंप दी गई, जबकि जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मज़ारें जो अवैध रूप से सार्वजनिक और निजी भूमि पर बनी थी उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। तो इस तरीके से लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण दोनों एक साथ किए गए, जहां पर 2 मस्जिद, 1 मज़ार, 1 ईदगाह और 8 मदरसों को अवैध घोषित कर दिया गया। कई मदरसे सील किए गए हैं और इस तरीके से बुलडोजर की ये कार्रवाई वहां पर भी देखने को मिली। वहां के जो एडीएम हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से क्या जानकारी इस पूरे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दी गई, जरा सुनिए। भारत सरकार का निर्देश के क्रम पे जो गृह मंत्रालय का निर्देश के क्रम पे इंदौर नेपाल बॉर्डर से सटा हुए 15 किलोमीटर के अधिक जितना भी अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीन पे है उसका नियमानुसार नोटिस देते हुए खाली करने का निर्देश मिला। तो उसके क्रम पे जनपद स्तर से जिला प्रशासन से के माध्यम से पिपरा गाँव में स्थापित एक अवैध इमारत को मदरसा का रूप में था, उसका हम लोगों ने डेमोलिशन किया गया। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का संयुक्त रूप में मतलब कार्रवाई की गई। देखी है कि इसके बाद भी कुछ जी आगे भी कोई दस्तीकरण होना है? देखिए, अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में है तो फिर इसको हटाना और नियमानुसार कार्रवाई करके नियमानुसार नोटिस वगैरह देके पक्षों को सुन के कार्रवाई करना जिला प्रशासन का माध्यम से किया जाएगी और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा। यही तस्वीर पीलीभीत की थी, जहां पर अवैध मस्जिद को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। तो इसके अलावा बलरामपुर में भी जो मदरसा बन रहा था अब वो भी नहीं बच पाया है, उससे भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जो उत्तर प्रदेश के ये तमाम ऐसे जिले हैं जो हमेशा से निगरानी में रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सीमा सटती है। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अवैध रूप से इन जगहों पर ये चीज़ें निर्माण करते हैं। एक अलग तरीके की तस्वीर वहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको लेकर सीएम योगी का आदेश अधिकारियों को कि ऐसे जो भी निर्माणाधीन मस्जिद है, दरगाह है या कोई भी धार्मिक स्थल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके तहत ही ये एक्शन हुआ है। तो ये बड़ी स्ट्राइक एक तरीके से कह सकते हैं कि बुलडोजर के जरिए उत्तर प्रदेश में की गई है, जहां पर एक तरफ देश विरोधी जो लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से बुलडोजर से अब ये अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त करके मिट्टी में मिलाने का काम सीएम योगी की सरकार के प्रशासन और पुलिस के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।